वेलकम बैक टू माय चैनल लीव लव ट्रैवल और मैं हूं कैरीना। आज मैं ना कुछ स्पेशल आपको दिखाने वाली हूँ जो है ना मैं काफ़ी हरसे से खा रही हूँ। यहाँ के कुछ डिशेज है ना काफ़ी फेमस है और है ना चूलीवर बनता है। चूलीवर मतलब अपना जो अर्दन स्टोव रहता है ना उस पे खाना बनता है। तो आज हम खाने आए हैं तंदूरी मिसल पाव, तंदूरी वड़ा पाव और चिकन खीमा। ये ना लोग है ना यहाँ पे ना जो ब्रेकफास्ट में खाना पसंद करते हैं। मैं आई हूँ लोपेश शेटकरी ढाबा में। यहाँ पे ना फेमस है तंदूरी मिसल पाव, उनका तंदूरी वड़ा पाव, चिकन खीमा पाव। यहाँ पे ना लिमिटेड ही मेन्यू है लेकिन जो मेन्यू मिलता है ना एक अप्रतिम है। मतलब मेरा बोलने का मतलब है एकदम मस्त मिलता है जो भी मिलता है। आपको मैं बताने वाली हूँ यहाँ पे ना मैंने काफ़ी बार खाया है तो मैंने सोचा क्यों ना इनको भी दिखाया जाए आपके साथ और आपके साथ शेयर किया जाए इनका खाना। मैं वैसे लोकेशन तो अपना गूगल पिन में डालने ही वाली हूँ बट मैं आपको एक आइडिया दे देती हूँ। मुंबई से आपको विरार आना है, विरार में ना लोपेश ढाबा करके आप अगर डालोगे ना तो गूगल में लिटरली इसके बहुत सारे रिव्यूज़ है, आपको ये ईजिली मिल जाएगा। और ये ना नवापुर बीच के रास्ते में ही पड़ता है तो आपको ये ईजिली दिख भी जाएगा। तो चलिए अंदर जाते हैं फटफट और खाना शुरू करते हैं। गाइस आकर मैं आपको मेन्यू कार्ड दिखा देती हूँ। इनका मेन्यू कार्ड भी ना ऐसा ब्लैक बोर्ड में लगा हुआ रहता है। द मेन्यू इज़ वेरी लिमिटेड बट द फूड इज़ रियली नाइस। तो मेरा तंदूर वड़ा पाव आ गया। पहला डिश हमारा तंदूर वड़ा पाव। आपने देखा कैसे खमंग उसने थोड़ा सा तेल डाला और है ना पूरा धुएंधार हो गया था। उसका शॉट लेना तो बनता है। तो ये देखिए मैं आपको अंदर दिखा देती हूँ एग्जैक्टली कैसे इनका प्रेजेंटेशन है ना। आप जब भी आओगे ना ऐसे ही मिलेगा। थोड़े बहुत नली साइड में देंगे, फिर उन्होंने पुदीना है और फिर उन्होंने पत्ते वगैरह सब, मतलब यहाँ पे पुदीना कोतंबीर सब डाला हुआ है। आप ये देखिए चम्मच के ऊपर थोड़ा बहुत मसाला, नींबू। आई एम रियली लव विद दिस प्रेजेंटेशन। और ये मैं ऐसा नहीं है कि हम आए करके, ये हम लोग पहले भी इस बार आए थे ना, जब भी हमारा फर्स्ट टाइम भी था ना इसे, तभी भी हमें ऐसे ही प्रेजेंटेशन मिला था। इट्स जस्ट लवली। अभी हम लोग ले लेते पत्ते को साइड पे। यहाँ पे देखिए इसके अंदर है ना एक्चुअली कोयला है। मैं ये वाला पोर्शन लेती हूँ। ये देखिए ये कोयला आपको दिख रहा है। तो अभी हम लोग ले लेते इसका वड़ा पाव। ये स्पून में अटैच करके देते हैं एक्चुअली वो लोग। ये रहा। और मैं ना ये देखिए मैं आपको पहले दिखाती हूँ। ये वड़ा तंदूर किया गया है और उसके ऊपर है ना कैबेज में ये वड़ा साइड में एक बार रखे। ये देखिए कैबेज दिया हुआ है, हरी चटनी है और थोड़ा बहुत है ना ये अलग चटनी है। ये मैं खा के आपको बताती हूँ एग्जैक्टली कौन सी चटनी है। और उसके ऊपर थोड़ा सा कैबेज सलाद के नाम पे दिया है। लेट्स रिमूव ऑल दिस थिंग्स। द पाव इज़ रियली क्रंची। लेट्स हैव अ बाइट नाउ। वाह, क्रंची, सॉफ्ट एंड वड़ा पाव का टेस्ट ज़रा भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होते हुए तंदूर का टेस्ट ऐड किया गया which is really amazing. Let me show you the vada from inside. वड़ा over here it's really nice. जैसा नॉर्मल वड़ा पाव होना चाहिए ना वैसा है। इसका थोड़ा बेसन का जो मुझे पर्सनली पसंद है थोड़ा सा थिक वैसा है। और इसमें राई कोतंबीर का टेस्ट एकदम भरपूर आ रहा है। अब जो से मैंने जो फर्स्ट बाइट लिया ना पूरा टेस्ट ऐसे उभर के आ रहा है कोतंबीर का पहली बात। और राई का जो फोड़नी डाला हुआ है इट्स जस्ट अमेजिंग। एंड द चटनी over here what they have put, मैं एक्चुअली ओनर से बात करी थी, वो भी आपको बताएंगे एक्चुअली चटनी में क्या क्या होता है क्योंकि उन्होंने काफ़ी अलग अलग कुछ डाल के उसमें बनाते हैं। और ग्रीन चटनी तो पुदीना की होती है बट रेड चटनी है ना थोड़ी सी सेजवान की और थोड़ा बहुत है ना उनका अपना मसाला मिक्स करके कुछ होता है। बट दिस वड़ा पाव इज़ रियली नाइस। आई लव इट। मज़ा आ गया खा के। तो चलिए मिसल पाव खा के देखते हैं। पाव इज़ वेरी सॉफ्ट गाइज एंड इट इज़ वेरी फ्रेश। ये देखिए एकदम फ्रेश, एकदम सॉफ्ट, कुरकुरीत। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है इनकी पाव क्योंकि इन्होंने जिस तरह से एकदम क्रिस्पी ऊपर से टोस्ट करके देते हैं। ये देखिए एकदम अच्छे से ऊपर से अंदर से सॉफ्ट। और इनका प्रेजेंटेशन मुझे बहुत पसंद आता है, लीफ के पत्ते पे, टोकरी पे। एंड ये रहा मिसल का मेरा पहला बाइट। तो पहला बाइट लेते हैं इसका। काफ़ी गर्म है। वाओ, दिस इज़ वेरी डिफरेंट मिसल। आपको यहाँ पे आंकना है, टेस्ट करना है। बट टेस्ट ऑफ मिसल इज़ लिटिल झंझनित बट इट इज़ यमी। मतलब द स्पाइस लेवल इज़ ऑन द गुड लेवल। लेकिन आपको थोड़ा खा के ऑफकोर्स तीखापन महसूस होगा। इसमें थोड़ा बहुत स्मैश्ड आलू आपको दिखेगा जो थोड़े ना फोड़नी वाले वो वाले आलू डाले हैं। इसमें मुझे थोड़ा बहुत कांदा दिख रहा है और है ना फरसान पूरा भर के दिख रहा है। और कोरिएंडर लीव्स तो यहाँ पे ज़रा भी कंजूसी नहीं की जाती है। हर डिश में आपको कोरिएंडर लीव्स दिखेगी। मैं और एक बाइट लूँगी यार। गाइस दिस इज़ वेरी नाइस। इसका तरी बहुत ज़्यादा प्यारा है, बहुत यमी है। और एक ना तंदूर का पंच होने के कारण ना एक स्मोकी टेस्ट आ रहा है। अगर विदाउट स्मोकी भी आपको खाना पसंद है ना आप वो भी खा सकते हो, वो भी अच्छा होता है। मैंने वो भी पर्सनली ट्राई किया है।
बट तंदूर वाला भी बहुत अच्छा है। अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हो ना तो तंदूर वाला ज़रूर ट्राई करना। ये रहा मेरा बाइट। दिस इज़ रियली फैंटास्टिक एंड फैसिनेटिंग। मतलब नीचे से कोयले का पूरा उसका भाप आ रहा है ऊपर, और ऊपर उन्होंने क्या प्रेजेंटेशन किया है। यू विल ऑलवेज सी ग्रीनरी विच एवर डिश यू ऑर्डर, you always see the leaves and the pav over here and the koila and fryams. Yes, that is the signature dish I feel, the fryams over here. This is really amazing and the presentation over here is 10 out of 10. वैसे हम लोग ऐसे रेगुलरली आते हैं, ऐसा कीमा पाव, मिसल पाव और स्पेशली इधर का चाय, वो तो सबसे बेस्ट है। चाय सुपर। लेकिन कीमा पाव और बड़ा पाव अपना तंदूरी पाव क्या वो भी ट्राई करते हैं, बट एग्जैक्टली आपका गो टू ऑर्डर क्या है? कीमा कीमा पाव। पाव। कीमा पाव। तो उसके लिए स्पेशली आते हैं हम लोग। या वेजिटेरियन मिसल पाव, तंदूर और नॉर्मल मिसल पाव। Both are same, the taste is also. Yeah, both are same. And what about you guys? स्पेशली चाय। Specially चाय. मी ॲक्च्युली राहतो बोरिवलीला, बट मी स्पेशली इथे येतो हे खायसाठी. अरे वाह. सो माझं फेवरेट इकडे दोनच आहे, किमा पाव आणि मिसळ पाव. मिसळ पाव. म्हणजे बेस्ट भेटते इकडचा की मिसळ पाव कुठेला नाही. तर तुम्ही आता ट्रॅव्हलिंग करून खास इथे आज बोरिवलीवर आले मी खायला व्हेरी नाईस. आणि मी हा सॅटर्डे येतो जस्ट खायला फक्त. सॅटर्डे फक्त व्हेरी नाईस. खायला. मी साऊदीवरनं आलाय सगळ्यात पहिली. मला माहिती नव्हतं ॲक्च्युली इकडे शेतकरी गाव आहे म्हणून. ठीक आहे, तर मी अपडेट घेतलं, रिव्ह्यू घेतलं, मला खूप आवडलं. पुढच्या वर्षी पण येणार. तुमचा फर्स्ट टाइम आहे इथे? हो, फर्स्ट टाइम आहे माझा. तर तुम्ही काय काय टेस्ट केलं इथे? आता मी तंदुरी मिसळ आणि तंदुरी वडापाव टेस्ट केला, खूप चांगले आहे. इथे चिकन, तुम्ही चिकन खाता? नॉन व्हेजिटेरियन आहे? हाँ, non-vegetarian. नेक्स्ट टाइम जरूर ते का ट्राय करते, पण चांगलं आहे. मिसल पाव बहुत अच्छा है, तो आई स्पेशली कम ऑल द वे फ्रॉम विरार। मिसल पाव खाने के लिए इधर का मिसल कीमा पाव। बहुत अच्छा है। तो कीमा आप मिसल पाव में मोस्टली ये लेते हो, तंदूर में लेते हो या सादा पसंद है? तंदूर। और चाय यहाँ का? चाय इज वेरी गुड। थैंक यू। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो यू हैव टू ट्राई द चिकन कीमा ओवर हियर। द चिकन कीमा इज़ ऑल्सो स्मोक फ्लेवर। यहाँ पे देखिए ये चिकन कीमा का क्या प्रेजेंटेशन है, कोरिएंडर तो है ही है, और ये देखिए कीमा यहाँ पे एकदम अच्छे से मिन्स्ड किया गया है, और उसमें मुझे हल्का सा टोमेटो भी दिख के आ रहा है, और इसमें थोड़ा बहुत कांदा दे दिया और नींबू दे दिया है, और 2 पाव दे दिए है। पाव का प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा है, ऐसा टोकरी जैसा क्यूट उन लोग सर्व करते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम लोग अपनी सॉफ्ट पाव ले लेते हैं, सॉफ्ट एंड क्रंची आई शुड से, और थोड़ा बहुत है ना खीमा के ऊपर ना नींबू डाल देते हैं, और ये चिकन कीमा खाना शुरुआत करते हैं। ये देखिए, बाय द वे मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे थोड़ा बहुत ड्राई दिख रहा है मुझे फोड़नी में, और कांदा टमाटो दिख रहा है, और कोरिएंडर लीव्स तो भरपूर दिख रहे हैं यहाँ पे, उसके पकाने के वक्त भी थोड़ा बहुत डाला गया है। तो चलिए इसको खाते हैं। इसको ले लिया मैंने मस्त, एंड लेट्स हैव चिकन कीमा बाइट। वाओ, just amazing. The smoky flavor and the chicken keema minced so properly, so juicy, so tender, और वो जो ना स्मोक फ्लेवर इस पे है ना लिटरली वो एक अनदर लेवल पे लेके जा रहा है। कोरिएंडर लीव्स बहुत ज़्यादा फ्रेश है जो यू लोग यूज़ करते हैं, और ये सुबह से ना काफ़ी टाइम से पकाया जाता है ना, तो चिकन है ना बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। दिस इज़ रियली अमेजिंग। ओके गाइज, बाय द वे आई कैन सी सम करी लीव्स ऑल्सो। यहाँ पे करी लीव्स भी है, ये देखिए आपको दिख रहा है, यहाँ पे करी लीव्स भी दिया है। चलो मैं थोड़ा कोरिएंडर लीव्स वाला पार्ट ले लेती हूँ, और नींबू ऐड करते हैं इसमें, और एक ये तीखा नहीं है वैसे, ये मैनेजेबल तीखा है जितना होना चाहिए एक चिकन कीमा में। एक फ्रेशनेस है इसमें, जितना होना चाहिए तीखापन उतना ही है, एक फ्रेशनेस है बिकॉज ड्यू टू द कोरिएंडर लीव्स। आप देख सकते हैं बाइट इज़ रियली लुकिंग अमेजिंग, एंड आई एम गोना हैव दिस बाइट नाउ। मज़ा आ गया। तो मैं ये स्मोकी सा चिकन कीमा जल्दी जल्दी एंजॉय करती हूँ, और आपको मिलाती हूँ मैं ओनर से। गाइस, द फाइनल डिश, ऑफ कोर्स आप आ रहे हो कुछ भी खाओ, लेकिन ये पीना नहीं भूलना है। आपने कस्टमर्स को भी बोलते हुए सुना, यहाँ का चाय सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि ये ओनर का स्पेशलिटी चाय है। काफ़ी गर्म है गाइस, मैं उठा नहीं पा रही हूँ, लेकिन ये मटके में ऐसा सर्व होता है। एंड सी इट्स सम पुदीना ओवर हियर दे सर्व, एंड इसका स्मेल है ना, जो अरोमा आ रहा है ना, आई कैन स्मेल टिल ओवर हियर, सो नाइस। मस्त है, स्मेल बहुत अच्छा आ रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म है अभी। ये इतना गर्म है ना, लिटरली लेट मी टेस्ट सम चाय ना। क्या फ्रेशनेस है, पुदीना का हल्का सा स्वाद आ रहा है, मटके के इसमें सर्व किया है, तो इसीलिए वो मटके का जो अर्दन पॉट का जो टेस्ट आता है उसमें थोड़ा सा आ जाता है ना, तो वो बहुत अच्छा लगता है। इट फील्स रियली रिफ्रेशिंग,
और फ्रेश एकदम चाय, मतलब प्रॉपर शुगर, प्रॉपर एवरीथिंग, इट्स जस्ट अमेजिंग. आई मीन यू कैन लिटरली हैव टू. दिस इज़ सो फ्रेश एंड नाइस. मज़ा आ गया. तो गाइस यहाँ पे खा के मुझे बहुत मज़ा आया, लेकिन कुछ रेसिपी के बारे में जानते हैं, इसमें स्पेशलिटी क्या है शेफ़ की, और वो यहाँ के ओनर भी है, तो उनसे मिलती है. आइए. व्हेरी थँक्स. माझं नाव राकेश लोपिस आहे आणि मी शेफ आहे. लास्ट म्हणजे जवळजवळ 25 वर्षापासून मी शेफ आहे. मी बॉम्बे हॉलिडे पासून लागला, दुबई शेराटनपासून लागला, तर अमेरिकेपासून जवळजवळ 17 वर्ष मला एक्सपिरियन्स आहे. तर इकडे असं काहीतरी आमची स्वतःची जागा आहे इकडे, आणि इकडे आम्ही माझे आई वडील आमचे 25 इकडे काम करत होते. त्यामुळे लोपिस शेतकरी धाबा आम्ही असा माझ्या डोक्यामध्ये आला. बरोबर आहे. आणि त्यासाठी मी इकडे हा कॉन्सेप्ट चालू केला. बरोबर आहे. त्यानंतर असं होतं की हळूहळू त्यानंतर लोकांची गरज वाढली. पहिलं आमचं त्याच येत होतं, त्यानंतर हळूहळू त्याकडे आम्ही हळूहळू वाढायला सुरुवात केली. लोक वडापाव कुठे पण खाऊ शकतात, मिसळ कुठे पण खातात, पण माझा कॉन्सेप्ट होता की काही फॅमिली मिसळसाठी आपल्याकडे खास यायला पाहिजे. वडापाव खास इकडे खायचे यायला पाहिजे. मिसळ सगळ्याकडे भेटते, वडापाव सगळं, पण खास प्रेझेंटेशन. आणि अशासाठी मी असं प्रेझेंटेशन केलं की हा लोकेशन असं केला की लोक फॅमिली इकडे माझ्याकडे खायला येतात. ऑफकोर्स टेस्ट तर आहे, Taste प्रेझेंटेशन आहे, आहे. पण टेस्ट पण त्याचं भरपूर आहे. आणि तुम्ही सिलेक्ट केला की चिकन किमाच ठेवूया आणि मिसल पावच ठेवूया. म्हणजे आणि तुमचं काय रेसिपी आहे त्याच्याबद्दल, आणि टेस्ट खूप वेगळं आहे आणि खूप सुंदर आहे. नाही, ॲक्च्युली काय आहे त्याच्यामध्ये की माझं असं कॉन्सेप्ट आहे की 15-20 गोष्ट ठेवण्यापेक्षा 4-5 गोष्टी ठेवा, पण लिमिट ठेवा. लोक पण अशी गोष्ट, पाव गरमागरम तुमच्या समोर आलेला आहे, गरमागरम खिमा तुमच्या समोर आलेला आहे, सर्विस बरोबर भेटते. माझं कॉन्सेप्ट असं आहे की प्रत्येक गोष्ट कस्टमर परफेक्ट गेलेली पाहिजे. तो माझा कॉन्सेप्ट तो आहे. तो आहे. आणि अभी तुमचा टायमिंग एकदा सांगा, कसं एक्झॅक्टली टायमिंग सकाळी असतं. 7 ते 1 असते आणि इव्हनिंग 5 to 8. थोडा मागे पुढं थोडं होते. ओनर से बात कर लिया, खाना खा लिया, सब कुछ हो गया. अभी आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है अपने लव्ड वंस के साथ, और सब्सक्राइब करना है. और आपको जो भी पसंद आया होगा, मैंने जो भी टेस्ट किया, और वरना आपने यहाँ पे आके टेस्ट किया हुआ है, तो मुझे कमेंट में बताना है. और अगर आप चाहते हो मैं कहीं और जगह पे जाऊँ, तो मुझे पर्सनल पे आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, और वहाँ पे भी मैसेज करके बता सकते हो. एंड येस, बाय दिस आई वुड लाइक टू एंड माई वीडियो, एंड अनटिल देन लीव लव कीप ट्रैवलिंग. बाय.